देखिए, आज हमारी नगर निगम की मेयरन काउंसिल की बैठक है, वो संपन्न हुई है। जनहित से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हमने इस आज के एमआईसी में रखा है और जनता को जो सीधे लाभ वाला विषय रहता है, पेंशन प्रकरण वाला, वो जितने भी प्रकरण हमारे सामने हमारे समक्ष जोन के माध्यम से आए थे, वो सारे प्रकरण एमआईसी के द्वारा स्वीकृत कर अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। इसके अलावा एक सब इंजीनियर की पदोन्नति का विषय था और उसमें कोर्ट का एक निर्णय आया था, उसके वो प्रकरण हमने आज एमआईसी में उसको रखा है। इसके अलावा जो हमारे नगर निगम के काम करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनका चिकित्सा क्षतिपूर्ति का विषय आया है। उनको अपने सर्विस पीरियड में एक निश्चित अमाउंट क्षतिपूर्ति के रूप में मिलना रहता है और उसी को आज हमने स्वीकृति दी है। इसके अलावा हमारा जो अलग अलग जो पेंशन योजना है, किसी को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, किसी को नई पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, तो आज हमने एमआईसी में प्रस्ताव पास किया है, जिसका आप लोग फटाके की आवाज़ भी सुन रहे हैं कि नगर निगम के जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं, सबको एक प्रकार से पुरानी पेंशन योजना का लाभ उनको प्राप्त हो। जो मोटर कर्मशाला के माध्यम से हम लोग जो ड्राइवर रखते हैं, वो विषय आज हमारे एमआईसी में आया था, जिसे हमने स्वीकृति प्रदान की है। टाउन हॉल का बहुत ही अच्छा रेनोवेशन हमने किया है। एक छोटी जगह जिसमें रायपुर शहर की जो जनता है वो कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम करना चाहती है, उनको स्थान उपलब्ध नहीं रहता है, वो लगातार हमारे पास भी आते हैं, जनप्रतिनिधियों के पास भी जाते हैं कि कुछ समय के लिए उनको सामुदायिक भवन दे दें, मगर सामुदायिक भवन में उतनी सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। इसलिए टाउन हॉल का बहुत ही अच्छा रेनोवेशन कराया गया है। आप लोग भी एक बार जाके उसका स्वयं अवलोकन करिए और जनता को बहुत आराम से इजीली अवेलेबल हो, इसलिए हमने उसको घंटे के हिसाब से भी किराए में देने का विषय यहाँ पे एमआईसी से स्वीकृत किया है। मात्र 5,000 रुपये में एक दिन हमने रेट उसका निर्धारित किया है कि 5,000 रुपये में, ताकि कोई भी आम नागरिक भी वहाँ जाके अपनी कोई भी बैठक या कोई भी कार्यक्रम कर सकता है। इस प्रस्ताव को हमने एमआईसी के माध्यम से पास किया है। इसके अलावा जो हमारा नामांतरण होता है, उस प्रक्रिया का भी हमने सरलीकरण किया है। अभी तक ऐसा होता था कि कोई भी नामांतरण के लिए लगभग 40 दिनों का समय लग जाता था, जिससे हमारी आम जनता है वो परेशान होती थी। विषय को सरल करते हुए हमने नामांतरण की प्रक्रिया है उसको सरल कर दिया है और 15 दिन में नामांतरण की जो तिथि है वो 15 दिन में उनका नामांतरण हो जाए, इसे हमने सर्वसम्मति से पास किया है। इसके अलावा जो हमारे खुले स्थानों पर रैली, जुलूस और मंची जो प्रदर्शन होता है, कार्यक्रम होता है, उसके लिए भी उसके बाद हमको साफ़ सफाई का बहुत सारा विषय आता है। तो पूर्व में 2016 के एमआईसी में जो स्वीकृति थी कि उनसे किस प्रकार का, किस स्ट्रक्चर से उनसे फीस वगैरह लेना है, उसको अब हम लागू करेंगे और सफाई का एक निर्धारित शुल्क प्रत्येक जो प्रदर्शन करने वाले हैं, जो रैली वाले हैं, उनसे सफाई के लिए शुल्क एक निर्धारित करके उनसे वो शुल्क लिया जाएगा, जो भी नगर निगम में परमिशन लेने के लिए आएंगे। जल भराव हमारी बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेके 2 नालों का निर्माण, जिसकी स्वीकृति आज एक तो लाभांडी गांव से छोकरा नाला तक और एक विधायक कॉलोनी, 2 नालों की टेंडर लगाने की जो प्रक्रिया है वो एमआईसी स्वीकृति के बाद वो प्रारंभ हो जाएगा। अब उसमें टेंडर होगा, उसके बाद काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि अगले बारिश में उन एरिया में जल भराव ना हो। आने वाले समय में जो शहर के अन्य हिस्सों में भी जो जल भराव की समस्या आती है, उसके लिए भी हम लगातार नालों का प्रस्ताव भेज रहे हैं। उम्मीद है जल्दी वो भी स्वीकृत होकर आ जाएंगे। इसके अलावा छुइयाँ तालाब का सौंदर्यीकरण का विषय है। जितनी जल्दी तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाए वो अच्छा है, ताकि तालाबों में बेजा कब्जा ना हो। इस विषय को आज हमने एमआईसी में रखा है, एमआईसी से पास किया है। इसके अलावा 2 स्थल परिवर्तन वाला विषय था और जो हम कोई भी काम कराते हैं तो उसका टेंडर होता है, तो जो बिलों में टेंडर जाता है उस बची हुई राशि से उसी वार्ड में उसी नेचर का काम हम करवाएं, इसकी स्वीकृति आज हमने एमआईसी के माध्यम से दी है। वार्ड एक्शन प्लान, जो हमारे शहर में किस हिसाब से काम होना है, प्रत्येक वार्डों में जो एक थर्ड आर्किटेक्ट की टीम है वो गई है, कौन से वार्ड में काम की कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए, सारे पार्षदों के माध्यम से जानकारी लेकर वो एक प्लान तैयार किया गया है। उस प्लान को फिर सारे हमारे जनप्रतिनिधि, उच्च स्तर के विधायकों को दिखाया गया है। अब उसको ही आगे बढ़ाने के लिए आज उससे हमने एमआईसी से अप्रूव कर दिया है। अब उसको हम शासन के पास भेजेंगे, फिर शासन उसी प्लान के आधार पर हमको राशि स्वीकृत करेगी और उसके हिसाब से फिर हम शहर में विकास कार्य को गति दे पाएंगे।
इसके अलावा जो हमारा जो सफाई होता है, उसमें सफाई व्यवस्था से में हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, इस हेतु हम उसमें एक विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हम सफाई को अच्छा करें। जो हमारा अभी तक जो ठेका पद्धति हो रहा है, क्या उसमें हम परिवर्तन कर कुछ और अच्छी सफाई रायपुर शहर की जनता को दे सकते हैं क्या, इस विषय में भी हमने चर्चा की है। बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए हैं और 15 वित्त आयोग के एयर वाले पैसे से हम क्या क्या काम करा सकते हैं, इसको भी हमने MIC में रखा है ताकि काम कराने में हमको दिक्कत ना हो। शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए जो भी प्रयास हमको करना होगा वो हम ज़रूर करेंगे। हम अभी पूर्व में हम इंदौर में स्वच्छता भ्रमण पर गए थे, माननीय आयुक्त महोदय और स्वच्छ भारत SDM की सारी टीम हमारे साथ गई थी, हम स्वयं गए थे। वहाँ पे हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया कि कैसे लगातार इंदौर है वो प्रथम स्थान पर आ रहा है। तो जो हमको समझ आया है कि जनता को नगर निगम से जोड़ना, जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच की कड़ी वहाँ पे एक NGO के माध्यम से हो रही है, उस व्यवस्था को हम लागू करने का एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये प्रयास करेंगे कि डोर टू डोर की जो गाड़ी रामकी की जाती है, उसमें हम प्रत्येक गाड़ी में एक आदमी अपना ऐसा न्यूट्रल आदमी ऐसा रखेंगे जो कि जनप्रतिनिधि ना हो, जो राजनीति से जुड़ा ना हो, वो जनता तक पहुँचे। क्योंकि हमारी जो समस्या है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है डोर टू डोर कचरा देने की, सेग्रीगेट करके कचरा देने का जो विषय है वो हम जनता से चाहते हैं। उसके लिए हम एक अलग एजेंसी तैयार करेंगे इंदौर मॉडल के आधार पर। वो व्यक्ति रामकी की गाड़ी के साथ जाएगा, जनता को बोलेगा कि आप अलग अलग सेग्रीगेट करके कचरा दीजिए, कचरा नाली में ना डालें, कचरा इधर उधर रोड में ना डालें, कचरा है वो आप गाड़ी वाले को ही दीजिए जो डोर टू डोर आपके पास संग्रहण करने आ रहे हैं। मुझे लगता है इस पायलट प्रोजेक्ट से हमको ज़रूर लाभ मिलेगा और आने वाले समय में हम स्वच्छता के दिशा में अच्छा काम कर पाएंगे।